नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 11 जनवरी मंगलवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रेलवे के रिटायर अधिकारी यतीन्द्र नाथ द्विवेदी के जालसाज पुत्र अर्पित ने एक बार फिर से रेलवे ठेकेदार को 3 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। अर्पित की हरकतों के कारण उसके एक रिश्तेदार ने खुदकुशी कर ली है। रिश्तेदार के साथ उसने 8 लाख की धोखाधड़ी की थी। दरअसल नीलगंगा थाना क्षेत्र के अरुण परिसर में रहने वाला अर्पित टोपीबाज है। वो अपने पिता यतीन्द्र नाथ की पहुंच का हवाला देकर लोगों को ठगता है। इस बार उसने देवास के चाणक्यपुरी निवासी रूप सिंह पवार को टोपी पहना दी। अर्पित ने 2019 में रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर पवार से 3 लाख रुपए लिए थे। पवार को ठेका नहीं मिला तो उन्होंने रुपए मांगे तो अर्पित ने चलन से बाहर चेक दे दिया। चेक बैंक में लगाने से बाउंस हो गया। ऐसे में पवार ने नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। यहाँ हम आपको बता दें कि अर्पित से अजीज आकर ऋषिनगर निवासी रिश्तेदार प्रमोद शुक्ला ने सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी कर ली थी। शुक्ला ठेकेदार थे और अर्पित साइट से 3 लाख का सामान उठा ले गया था। इतना ही नहीं, उसने उनके नाम से अन्य ठेकेदारों से 50 लाख रुपए वसूल लिए थे। इसके चलते शुक्ला ने आत्महत्या कर ली थी। बजरंग दल के एक जाबाज कार्यकर्ता ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिना किसी साधन के यूकेलिप्टस के पेड़ पर 2 दिनों से चाइना डोर में उलझे बगुले को निकालकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। दरअसल चामुंडा माता चौराहे के निकट यूकेलिप्टस के पेड़ पर अटकी डोर में बगुला फंस गया था। लोग आते जाते उस पक्षी को तिल तिल मरता देख रहे थे, लेकिन एक शख्स ने अभय न्यूज को वहां का वीडियो बनाकर मैसेज किया कि इस पक्षी को बचाया जाए। अभय न्यूज की तरफ से हर जिम्मेदार को जानकारी देकर बगुले को बचाने का निवेदन किया गया, लेकिन सरकारी रवैया दिखावे तक सीमित रहा। इसी बीच हमारी टीम ने बजरंग दल के नगर संयोजक अंकित चौबे को इस बारे में जानकारी देकर पक्षी की जान बचाने का निवेदन किया। कुछ ही मिनटों में बजरंग विक्रमादित्य प्रखंड अध्यक्ष पुरुषोत्तम पटेल व प्रखंड मंत्री पंकज जाटवा मौके पर पहुंचे और बिना देर किए करीब 50 फीट की ऊंचाई पर फंसे बगुले को निकालकर उसे चिकित्सक अरविंद मानधन्या के पास ले गए। बगुले को पटेल ने अपने घर पर ही रखा है। बताया जा रहा है कि बगुले की पंखों में काफी चोट आई है, इसलिए करीब 3 या 4 दिन तक वो परवाज नहीं कर सकेगा। हालांकि वो चल फिर पा रहा है और दौड़ भी लगा रहा है। अभय न्यूज एक बार फिर पतंगबाजी के शौकीनों से अपील करता है कि वो अपनी पतंगों की परवाज के लिए चाइना डोर का उपयोग कर परिंदों की जान खतरे में ना डाले। पतंगे खूब उड़ाइए, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी समझिए। हम सब कहीं आश्रम में जा रहे थे और उसके बाद में ऐसी खबर लगी कि पक्षी लटका हुआ है चाइना की डोरों से, तो हम फिर वापस उसी टाइम पलट गए और उसे निकालने का प्रयास करा और अपनी निकालने में सफलता हासिल हुई। लगभग 50 फीट के 50-60 फीट आसपास ऊंचा था जी। उसे गया जैसे तैसे करके निकाला, निकाल के लेके आए, फिर उससे डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद में सुरक्षा बढ़िया है, पंखों में चोट आई है और अभी स्थिति बढ़िया है। अभी तो खूब दौड़ लगा रहा हो, उड़ नहीं पा रहा पर दौड़ लगा रहा है, थोड़ा बहुत उड़ता है तो बैठ जाता है। सर्दी एक बार फिर से चमक गई है। मौसम में जबरदस्त ठिठुरन बनी है जिसने लोगों को कपकपा दिया है। हाल ये रह रहा है कि गर्म कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद भी लोग ठिठुरते रहे। सोमवार को जहां धूप खिली, वहीं मंगलवार को फिर मौसम ने करवट बदली। सुबह घना कोहरा छाया रहा जिससे विजिबिलिटी कम रही। बादल छाए रहे जिसने लोगों को सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हुए। हवाएं तीर सी लोगों को चुभती रही। मंगलवार साल का दूसरा सीवियर कोल्ड डे रहा। दरअसल उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द हवाओं ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। ठंड और ठिठुरन बढ़ रही है। तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री था, जो मंगलवार को गिरकर 8.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी शहर वासियों को शीतलहर के प्रकोप से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या होता है कोल्ड और सीवियर कोल्ड डे, ऐसे समझे। अधिक सर्दी वाले दिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे। सर्दी में तापमान के मुताबिक ही तय किया जाता है कि कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड डे है। जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम होता है और अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 4.5 डिग्री की कमी आती है तो इसे कोल्ड डे कहते हैं। वही जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहता है लेकिन अधिक तापमान सामान्य के मुकाबले 6.4 डिग्री की कमी आती है तो इसे सीवियर कोल्ड डे कहते हैं। संतों के अखाड़ों में फूट पड़ गई है। रामादल ने खुद को शैव अखाड़ों से अलग कर दिया है।
इसके लिए सोमवार को महंत नृत्य गोपाल दास जी के अंकपात स्थित हनुमान वाटिका आश्रम में बैठक रखी गई। इसमें रामादल अखाड़ा परिषद ने राम शरण दास जी की अध्यक्षता में शैव अखाड़ों के कुछ संतों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर चर्चा की। महाकाल मंदिर में हुई शरण दर्शन साधु समाज की बैठक में हुए फैसलों के बाद बनी स्थितियों पर भी विचार किया गया। रामादल ने तय किया कि शैव अखाड़ों की टिप्पणियों से माहौल खराब हो रहा है, ऐसे में रामादल को उनसे खुद को अलग करना जरूरी है। मीटिंग में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का 722वां प्राकट्य उत्सव मनाने पर भी विचार किया गया। 24 जनवरी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य उत्सव रामानंद चौक पर मनाया जाएगा। इस मौके पर सुबह 8 बजे रामानंदाचार्य जी प्रतिमा का विशेष पूजन अर्चन भी किया जाएगा। उज्जैन के समस्त वैष्णव मंडल के साधु संत और महामंडलेश्वर एकत्रित हुए और 7 तारीख को जो महाकाल में विनीत गिरी जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय हुआ था जो पहले से बहिष्कृत लोग हैं उनके ऊपर पुनर्विचार किया गया था। इसी विचार को लेकर के कुछ संतों ने अभद्र टिप्पणियां की हैं। इससे दुखी होकर के रामादल अखाड़ा परिषद के साधु संत, महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े वाले और शिव अखाड़ों से अलग होते हैं। यही निर्णय लिया गया है। आज हनुमान वाटिका अंकपात मार्ग पर रामादल अखाड़ा परिषद की बैठक रखी गई, जिसमें 7 जनवरी को जो महाकाल परिसर में महानिर्वाणी अखाड़ा विनीत गिरी जी की अध्यक्षता में जो बैठक रखी गई थी सड़दर्शन साधु समाज की उज्जैन मंडल की, जिसमें सर्वसम्मति से सभी संतों ने एक स्वर में पूर्व में किए हुए निर्णयों को पुनर्विचार करके और उस पर निर्णय लिया। उस पर कुछ संतों ने टीका टिप्पणी की और अनर्गल बयानबाजी किया, जिसके कारण सभी रामादल अखाड़ा परिषद के संत आहत हुए, दुखी हुए हैं, जिसकी वजह से आज रामादल अखाड़ा परिषद उनके बयानों से दुखी होकर अपने आप को शैव संप्रदाय से, शैव अखाड़ों से अपने आप को अलग करते हैं। इंदौर गेट स्थित होटल गिरनार के सामने बाइक से गुजर रहे युवक डिवाइडर से टकरा गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर है। महाकाल थाना पुलिस के मुताबिक बीती रात करीब 9:30 बजे प्रकाश पिता लालू बंजारा उम्र 20 साल अपने दोस्त शंकर पिता भागीरथ के साथ चरक अस्पताल के सामने कंबल बेचने वाली बहन से मिलकर कवेलू कारखाना स्थित घर जा रहा था। इंदौर गेट स्थित होटल गिरनार के सामने वो डिवाइडर से टकरा गए। दोनों को लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं शंकर की हालत गंभीर है। पुलिस ने रात में परिजनों को सूचना भी दी। सोमवार सुबह पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दोनों तराना के शंकरगढ़ के रहने वाले हैं और कवेलू कारखाना नीलगंगा में रहकर मजदूरी करते थे। चाचा की संपत्ति हड़पने के लिए एक युवक ने नकली वसीयत बनवा ली। चाचा की शिकायत पर पुलिस ने न सिर्फ मामला दर्ज किया, बल्कि इंदौर से भतीजे को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल दशहरा मैदान निवासी हरि कुमार ब्रजनाथ खंडेलवाल का निधन हो चुका है। उनके इंदौर में रहने वाले भतीजे मनोज खंडेलवाल ने संपत्ति हड़पने के लिए चाचा की नकली वसीयत तैयार करवा ली। इस काम में उसकी मदद रविंद्र कुमार स्वर्णकार और मनीष वैद्य ने की। जब वसीयत का पता हरि कुमार की पत्नी उषा को चला तो उन्होंने माधवनगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। जांच में पता चला कि मनोज ने चाचा की मौत के बाद दशहरा मैदान स्थित उनके मकान का नामांतरण अपने नाम पर कराने की कोशिश नकली वसीयत के जरिए की। उससे जब निगम अधिकारियों ने रजिस्ट्री मांगी तो वो फंस गया। इसके बाद सारा राज खुल गया। आखिरकार जिसका डर था वो सोमवार को हो ही गया। कोरोना संक्रमण ने शतक लगा दिया। सोमवार देर रात जारी बुलेटिन में एक दिन में 124 संक्रमित मिले हैं। बुरी बात यह है कि संक्रमण अब उज्जैन शहर से निकलकर तहसील स्तर पर फैल गया है। घटिया को छोड़कर कमोवेश सारी तहसीलों में संक्रमित मिले हैं। सबसे बुरी स्थिति तराना और नागदा तहसीलों की है। यहाँ कोरोना बम की तरह फटा है। तराना में एक दिन में 35 और नागदा में एक दिन में 27 संक्रमित मिले हैं। अच्छी बात यह है कि अधिकतर संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 7.18 हो गया है।
ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि 5% से ऊपर के पॉजिटिविटी रेट को लहर माना जाता है। कलेक्टर आशीष सिंह भी स्वीकार कर चुके हैं कि उज्जैन में तीसरी लहर आ चुकी है। ताज़ा हालत में पूरे जिले में 462 संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 10 को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रखा गया है, शेष होम आइसोलेशन में है। NSUI के शहर विंग ने शिवराज चंद्रावत के नेतृत्व में गर्ल्स डिग्री कॉलेज यानी GDC में मंगलवार को शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया। इसके तहत छात्राओं से हस्ताक्षर कराए गए। इनमें ओपन बुक एग्जाम की मांग भी रखी गई है। दरअसल प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह अभियान चलाया गया था। इसमें करीब 500 से ज्यादा छात्राओं से हस्ताक्षर कराए गए। कॉलेज की छात्रा आयुषी पाटीदार ने बताया कि सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में यह अभियान चलाया जा रहा है। NSUI के जिला प्रमुख शिवराज सिंह चंद्रावत ने बताया कि अभियान के तहत पूरे प्रदेश में ओपन बुक एग्जाम की मांग भी रखी गई है। GDC उज्जैन में हमारे यहाँ पर शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान में भैया शिवराज जी चंद्रावत के निर्देश पर हम सभी NSUI की छात्राओं ने हमारे GDC कॉलेज में शिक्षा बचाओ देश बचाओ के अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। करीबन 500 छात्राओं ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में छात्र नीतियों की लाचार व्यवस्था है, आज प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हमने हमारी छात्र NSUI बहनों के साथ में आज GDC महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। अब ऑफलाइन एग्जाम नहीं कराते हुए आप ओपन बुक की जो पद्धति है उसी को संचालित करें और उसी के आधार पर परीक्षाएं करवाएं। नागदा के सिविल हॉस्पिटल चौराहे पर स्थित एक मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात हो गई। बदमाश 1.5 लाख रुपए कैश ले गए। दरअसल ये वारदात श्री कृष्ण मेडिकल स्टोर में हुई। स्टोर संचालक सुनील पवार दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह उन्होंने जब दुकान खोली तो शटर के ताले टूटे पड़े हुए थे और गले में रखी 1.5 लाख की नकदी गायब थी। पुलिस ने पवार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। चिमनगंज थाना क्षेत्र में बगैर लाइसेंस और बिना अनुज्ञा कॉलोनी काटने वाले 3 कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये प्रकरण नगर निगम की भवन निरीक्षक साधना चौधरी ने दर्ज करवाई है। इस मामले में खंदार मोहल्ले के हाजी मोहम्मद इकबाल, कार्तिक चौक निवासी आसिफ खान, मिर्जा नईम बेग मार्ग के निवासी बारी खान पर प्रकरण दर्ज करवाया गया है। इन्होंने बगैर भवन अनुज्ञा और कॉलोनाइजर लाइसेंस की कॉलोनी काटी थी। खाचरुद की एक सोसाइटी से चोर 35 क्विंटल गेहूं उठा ले गए। इस मामले में खाचरुद थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। दरअसल थदोड़ा सोसाइटी ने गेहूं की खरीदी कर भंडारण कर रखा था। 9 जनवरी की रात को बदमाशी गेहूं उठा ले गए। इस मामले में सोसाइटी के सेल्समैन मंगलेश्वर योगी ने खाचरुद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ठंड के जबरदस्त प्रकोप को देखते हुए नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर शहर में अलग अलग स्थानों पर अलाव के लिए लकड़ियां बांटी गई है। रामघाट पर पानी गर्म करने के लिए सबसे पहले लकड़ियां दी गई। इसके अलावा थानों, ब्रैन बसेरों और विभिन्न चौराहे पर भी अलाव के लिए लकड़ियां वितरित की गई हैं। ये माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि ठंड में जगह जगह अलाव की लकड़ी वितरित की जाए। जैसे कि हमारा जोन नंबर 2 में रामघाट पर पानी गर्म करने के लिए लकड़ी वितरित की गई और पुलिस चौकी के ऊपर भी दी गई। उसके बाद ढाबा रोड पे और ये हमारा थाना खारा कुआ पर भी अभी लकड़ी वितरित की गई, जिसमें हमारा आदरणीय GST अधिकारी रावत जी साहब भी खड़े हुए हैं और रेन बसरा में लकड़ी दी गई। हालांकि जहाँ जहाँ अलाव की जो व्यवस्था होती है वहाँ पर लकड़ी विस्तृत की जाती है हमारे वाहन चालक राजमल जी द्वारा। और अब खबरें दे दनादन। लायंस क्लब होली सिटी की आधिकारिक यात्रा रीजन चेयरमैन संजय मित्तल की उपस्थिति में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष संतोष घाटिया ने किया। भाजपा ताजपुर मंडल की बैठक हुई। इसमें बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं से विस्तारक ने चर्चा की। तो आपने देखिए आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जानने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।